नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन हैदराबाद के दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर आइए देखते हैं सुर्खियाँ। कोरोना के मुश्किल दौर में भी किसानों की सख्त मेहनत की वज़ीर आज़म ने की सताइश। मोदी ने कहा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल खरीफ में काश्तकारी के इलाके में इजाफा काबिल तारीफ़। बच्चों के खिलौने मुकामी तौर पर तैयार करने वज़ीर आज़म का मशवरा। दुनिया भर की खिलौनों की सनत में भारत के हिस्से में इजाफे की ज़रूरत पर जोर। आइंदा महीने रूस में होने वाली कसीर कौमी फौजी मशक़ों में शिरकत न करने भारत का फैसला। मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया इक़दाम। रियासत भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है यौम आशूरा। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने कहा, आज का दिन हज़रत इमाम हुसैन की अज़ीमुश्शान क़ुरबानी का कराता है याद दहानी। और जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों की सरगर्मियाँ जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकाउंटर में 3 इंतहा पसंद हलाक। सुर्खी के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के मौजूदा मुश्किल दौर में भी किसानों की सख्त मेहनत का आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम में मन की बात में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल खरीफ में किसानों ने ज़्यादा इलाके पर फसल हुई है। पेश है ये रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर महीने के आखिरी इतवार की तरह आज भी मन की बात प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात अवाम के सामने रखे। उन्होंने अपनी तकरीर की शुरुआत में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मनाए जा रहे त्योहारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में गणेश उत्सव कई मुकामात पर ऑनलाइन मनाया जा रहा है और बेशतर मुकामात पर इको फ्रेंडली मूर्तियाँ नस्ब की गई हैं। तो ज़्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथियों, हम बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो एक बात अवश्य हमारे ध्यान में आएगी। हमारे पर्व और पर्यावरण, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा नाता रहा है। जहां एक और हमारे पर्वों में पर्यावरण और प्रकृति के साथ सहजीवन का संदेश छिपा होता है, तो दूसरी ओर कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए ही मनाए जाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में मुल्क कई महाजों पर एक साथ लड़ रहा है। उन्होंने गांधी नगर की चिल्ड्रन सोसाइटी और दीगर इदारों के साथ हाल ही में मुकामी खिलौनों के बारे में हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने खिलौनों को बच्चों के लिए दिलचस्प बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। खिलौनों के साथ हम 2 चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। मोदी ने कंप्यूटर गेम्स में भी मुकामी मौज़ूआत को अपनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि वर्चुअल गेम्स का शोबा भी आत्मनिर्भर भारत की तामीर में अहम रोल अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अदम ताउन की तहरीक में खुद इन्हिसारी के लिए जो बीज बोया गया था, उसे आज आत्मनिर्भर भारत की शक्ल दी जा रही है। आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज के रिजल्ट्स देखकर आप जरूर प्रभावित होंगे। काफी जांच परख के बाद अलग अलग कैटेगरी में लगभग 2 दर्जन ऐप्स को अवार्ड भी दिए गए हैं। आप जरूर इन ऐप्स के बारे में जानें और उनसे जुड़े। हो सकता है आप भी ऐसा कुछ बनाने के लिए प्रेरित हो जाएं। वज़ीर आज़म ने फौज और मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस में तरबियत याफ्ता कुत्तों की खिदमात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुत्तों में कई तकरीबी सरगर्मियों को नाकाम बनाया है। उन्होंने मुख्तलिफ हिंदुस्तानी नस्ल के कुत्तों की परवरिश और उनकी तरबियत की ज़रूरत पर जोर दिया। अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं। आत्मनिर्भर भारत जब जन मन का मंत्र बन ही रहा है, तो कोई भी क्षेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के आखिर में यौम असातिज़ा का जिक्र किया। उन्होंने असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो आज़ादी की तारीख से नई नस्ल को वाकिफ़ करवाएं। उन्होंने बच्चों की तालीम व तरबियत में असातिज़ा के रोल का तज़किरा किया। शिक्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। मुझे भरोसा है, जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपनी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस सिलसिले में बीजेपी ने 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाने का फैसला किया है। मुल्क भर में पार्टी के कायदीन मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। पार्टी की रियासती इकाइयों के सदूर को इस हफ्ते के दौरान मुनक़्क़िद किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील रवाना कर दी गई है। इन प्रोग्रामों का मौजू 70 यानी 70 होगा। भारत ने रूस में आइंदा महीने होने वाली कसीर फौजी मशक़ों में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि कोरोना की वबा और दीगर मुश्किलात के पेश नज़र यह फैसला किया गया है। ताहम समझा जाता है कि इन मशक़ों में चीन और पाकिस्तान की शिरकत की वजह से यह फैसला किया गया। मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ जारी फौजी तसादुम के पेश नज़र भारत ने यह कदम उठाया है। रूस में 15 सितंबर से 26 सितंबर तक फौजी मशक़ें होने वाली हैं, जिनमें चीन और पाकिस्तान के बशमूल 20 ममालिक हिस्सा लेंगे। तेलंगाना में 1 सितंबर से स्कूली तलबा के लिए डिजिटल क्लासेस का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। महकमे स्कूली तालीम की डायरेक्टर देवासेना ने अज़ला के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो डिजिटल क्लासेस की नशरियात के मुताबिक तलबा को तैयार करें। इन नशरियात का टाइम टेबल 14 सितंबर तक के लिए जारी किया गया है। इसके बाद नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा। इस दौरान 1 सितंबर से इंटरमीडिएट साल दुवम के तलबा के लिए दूरदर्शन यादगिरी चैनल पर डिजिटल क्लासेस नशर की जाएगी। पहले 2 हफ्तों में यानी 1 सितंबर से 12 सितंबर तक के लिए टाइम टेबल तैयार कर दिया गया है। रोजाना ये क्लासेस सुबह और दोपहर नशर की जाएंगी। तेलंगाना में कॉमन इंट्रेंस टेस्टों का कल से आगाज हो रहा है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मुकम्मल करने वाले तलबा को बीटेक में दाखिलों के लिए ई सेट कल मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इसके बाद 2 सितंबर को पॉलीसेट, 9 से 14 सितंबर तक इंजीनियरिंग एम सेट और इसके बाद पीजी ई सेट, एग्रीकल्चर एम सेट, आई सेट, एड सेट और लॉ सेट मुनक़्क़िद किए जाएंगे। कल होने वाले ई सेट इम्तिहान में 28,015 तलबा शिरकत करेंगे। ई सेट के कन्वीनर डॉक्टर मंजर हुसैन ने बताया कि ये इम्तिहान 2 मराहिल में मुनक़्क़िद किया जाएगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होने वाले इम्तिहान में 14,415 तलबा और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक होने वाले इम्तिहान में 13,600 तलबा शिरकत करेंगे। वंदे भारत या एयर ट्रांसपोर्ट बबल तैयारों के जरिए बैरून मुल्क से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिरीन के लिए क्वारंटाइन की शराइत में नरमी कर दी गई है। ऐसे मुसाफिरीन जिनमें कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं है, वो सीधे अपने मकान जा सकते हैं। अहदेदारों ने बताया कि 4 दिन के अंदर वापसी के टिकट के साथ तिजारती दौरों पर आने वाले ऐसे मुसाफिरीन जिन्होंने रवानगी से 96 घंटे कबल अपना RT-PCR टेस्ट कराया है और जो नेगेटिव पाए गए, उन्हें क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मजीद 2,924 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मरीजों की जुमला तादाद 1,23,090 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मर्ज से 10 अफराद फौत हुए। इसके साथ ही महलूकीन की तादाद 818 हो गई। 1,638 अफराद कोविड-19 से रूबे सेहत होकर मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज हुए हैं। महकमे सेहत ने अपने बुलेटिन में बताया कि अब तक 90,988 अफराद रूबे सेहत हुए हैं। इस वक्त रियासत में कोविड-19 के 31,284 फाल केसेस हैं। इस दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 35 लाख से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 88,761 नए मामला सामने आए हैं। इसके साथ ही केसेस की जुमला तादाद 35,42,034 हो गई है। इस मर्ज से मजीद 948 अफराद फौत हुए। इसके साथ ही महलूकीन की तादाद बढ़कर 63,498 हो गई है। वायरस से अब तक रूबे सेहत होने वालों की तादाद 27,13,934 है। मुल्क भर में इस वक्त कोविड-19 के फाल केसेस की तादाद 7,65,302 है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से के सिलसिले में नौजवानों को चौकस रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हर शख्स को ICMR और WHO के रहनुमाना उसूलों से वाक़फ़ियत हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 45 साल से कम उम्र वाले कई लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। मुल्क भर में यौम आशुरा आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आयद की गई मुख्तलिफ पाबंदियों पर अमल करते हुए यौम आशुरा मनाया जा रहा है।
آج ہی کے دن کربلا کے میدان میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ یوم عاشوراء کے موقع پر مختلف مقامات پر ماتم کیا گیا، تاہم حکام نے کووڈ-19 کے پیش نظر جلوسوں کی اجازت نہیں دی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں مختلف عاشورخانوں میں ماتم ہوا۔ گورنر تمل سائی سوندرا راجن اور چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے یوم عاشوراء کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج کا دن حضرت امام حسین کی عظیم الشان قربانی کی یاد دہانی کراتا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ نیکی و قربانی کے جذبے کو اپنانا ہی محرم کی اصل روح کا منظر ہے۔ جموں کشمیر میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک انکاؤنٹر میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ یہ واقعہ کل رات دیر گئے سری نگر کے پانتھا چوک میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ دہشت گردوں نے پولیس اور سی آر پی ایف کے مشترکہ ناکہ بندی پر فائرنگ کر دی۔ اس واقعے میں جموں کشمیر پولیس کا ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہلاک ہو گیا۔ پولیس اور سی آر پی ایف کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان کل پیش آیا یہ دوسرا انکاؤنٹر تھا۔ اس سے قبل پلوامہ ضلع میں پیش آئے ایک انکاؤنٹر میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ کورونا کے مشکل دور میں بھی کسانوں کی سخت محنت کی وزیر اعظم نے کی ستائش۔ مودی نے کہا گزشتہ سال کے مقابلے اس سال خریف میں کاشتکاری کے علاقے میں اضافے قابل تعریف۔ بچوں کے کھلونے مقامی طور پر تیار کرنے وزیر اعظم کا مشورہ۔ دنیا بھر کے کھلونوں کی صنعت میں بھارت کے حصے میں اضافے کی ضرورت پر زور۔ آئندہ مہینے روس میں ہونے والی کثیر قومی فوجی مشقوں میں شرکت نہ کرنے بھارت کا فیصلہ۔ مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا اقدام۔ ریاست بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے یوم عاشوراء۔ گورنر اور چیف منسٹر نے کہا آج کا دن حضرت امام حسین کی عظیم الشان قربانی کی کراتا ہے یاد دہانی۔ اور جموں کشمیر کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کی سرگرمیاں جاری۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ انکاؤنٹر میں 3 انتہا پسند ہلاک۔